की कथा। भगवान की भक्ति की जितनी निष्ठा है उन सब में नारद जी ही शिरोमणि और सर्वोपरि है। वाल्मीकि और व्यास ऋषि इत्यादि भी इन्हीं के उपदेश से भगवान के भक्त हुए। यह कीर्तन में भी बिना लिए तीनों काल भगवान का चरित्र गान करते थे। इतना उच्च पद इनको केवल श्रवण के आधार से ही प्राप्त हुआ था। जहाँ कहीं भगवान की कथा होती यह उसे सुनने को अवश्य जाते। इसी कारण श्रवण निष्ठा में लिखा है कि नारद जी भगवान के मन में और ब्रह्मा जी के बेटे हैं। संसार की भलाई करने का इनको इतना ध्यान रहता था कि 2 घड़ी से अधिक कहीं भी नहीं ठहरते थे। श्रीमद् भागवत और वाल्मीकि रामायण यह 2 बड़े ग्रंथ संसार सागर से जीवों को पार करने के लिए नारद जी के उपदेश से ही रचे गए हैं। सारांश यह है कि जिन पर आपने कृपा की वह तो भगवद रूप को प्राप्त हो ही गए, किंतु जिन पर आपने क्रोध किया वह भी अंत में भगवान को प्राप्त हो गए। प्रहलाद, ध्रुव, दक्ष के साथ 1000 पुत्र, प्रजापति, प्रचेता आदि हजारों लाखों की हुए, किंतु आपकी कृपा से सभी भगवद गति को प्राप्त हुए। नारद जी के चरित्र अपार है, किंतु यहाँ थोड़ा सा वृतांत उनके आदि चरित्रों का लिखते हैं। भागवत में लिखा है कि पहले कल्प में नारद जी का जन्म एक दासी के पेट में हुआ। जब इनकी माता के ऊपर आपत्ति आई तो वह इनको लेकर ऋषियों के घर सेवा चाकरी करने लगी। जब कहीं बाहर जाती तो यह ऋषियों के पास बैठे रहते और उनके मुख से जो कथा वार्ता होती उसे श्रवण करते रहते थे। इस प्रकार नारद जी का ध्यान भगवत भक्ति की तरफ आकर्षित हुआ। अनंतर जब इनकी माता का देहांत हो गया तब यह वन में जाकर भगवान का भजन करने लगे। भजन करते करते इनके हृदय में भगवान का रूप एक बार प्रकाशित होकर फिर अंतर्ध्यान हो गया। इस कारण वे बड़े व्याकुल हुए, किंतु और भी दृढ़ विश्वास से भगवान के भजन में लगे रहे और अंत में इस कल्प में आप ब्रह्मा जी के ऐसे पुत्र हुए कि स्वयं ब्रह्मा जी आपकी महिमा वर्णन करने में असमर्थ है। मनुष्य की तो सामर्थ्य ही क्या है। राधे राधे।